एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है थर्सडे, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। बाहर मम्मी बच्चे बना रहे हैं टिकड़ी तोते, यानी कि जो सांझी माता जब लगती है तो उनके पास लगाए जाते हैं ना, वही बना रहे हैं। तो सांझी तो हमने जो बाज़ार से आती है ना बनी बनाई, वही ले ली है। तो सांझी के साथ में सांझी का भाई भी आया था, लेकिन टिकड़ी तोते नहीं आए थे, तो मम्मी और बच्चे बना रहे हैं। बाहर देखिए कितना शोर कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। तो आज चौदस और त्रोदशी एक ही हो रही है, बल्कि आज मेरा त्रोदशी का फास्ट था, लेकिन मैं भूल गई। मैंने कल कैलेंडर में देख भी ली थी, लेकिन भूल गई, फिर मेरी याद नहीं रही। तो आज मेरा फास्ट जो था वो छूट गया है। अधिकतर यही हो रहा है कितने दिन से कि मैं त्रोदशी का व्रत रखती हूँ, लेकिन वो छूट जाता है। दोपहर को याद आता है कि हाँ आज त्रोदशी थी। और कल हो गई है मावस, तो कल लगेगी सांझी। कल हम सांझी लगाएंगे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरह से सांझी लगाते हैं। और परसों हो जाएगा पहला नवरात्रा। तो इस बार तो मैं नवरात्रे सारे ही व्रत रखूंगी, यानी कि जो हमारे यहाँ 8 पुजती है तो 8 व्रत रखेंगे नवरात्रों के। लेकिन वैसे मैं आगे पहला और बाद का ही नवरात्रा जो है रखती हूँ अधिकतर, या फिर बाद के 2 व्रत रख लेती हूँ। पहले जब नहीं पता था, जब पहला और बाद का रखती थी, लेकिन अब जैसे पता लगा, कहते हैं कि पहला बाद का नहीं रहना चाहिए, बाद के 2 व्रत रखने चाहिए, तो इसलिए मैं बाद के 2 व्रत रख लेती हूँ। क्योंकि दोनों एक साथ पड़ जाते हैं, दोनों ही मीठे होते हैं, मीठा खाना होता है, नमक का कुछ नहीं खाना होता। और नमक का खाए बिना मेरे से नहीं रहा जाता, मीठा नहीं खाया जाता ज़्यादा, इसलिए मैं पहला और बाद का व्रत रख लेती हूँ। लेकिन रही नवरात्रे रखने हैं तो माता रानी शक्ति देगी, रख लूँगी सारे नवरात्रे। इतना कठिन नहीं लगता है, जब तक नहीं रखते ना व्रत तब तक कठिन लगता है। एक बार और रखे थे मैंने, पहले तो मैं ये सोच रही थी कैसे रहूँगी व्रती, लेकिन जब मैंने पूरे 9 के 9 नवरात्रे व्रत रखे थे ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा था कि हाँ मैंने व्रत भी रखा है। क्योंकि दोपहर को कुट्टू के आटे की पूरी पकौड़ी कुछ भी बना लेते हैं, तो उससे पेट भर जाता है, एक टाइम तो खाना हो ही जाता है। तो देखती हूँ इस बार, रखना तो सारे ही हैं, कैसे रखे जाएंगे। और आज मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहनी है, तो बताइएगा ये साड़ी आपको मेरी कैसी लगी। ये इस तरह की मेरी साड़ी है। और पता है इस साड़ी के बल ना एकदम सेट हो गए हैं, क्योंकि किनारी बहुत सॉफ्ट है, इसकी जो ये किनारी है बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसलिए इसके जो बल हैं एकदम सेट हो गए हैं। क्योंकि जो साड़ी की किनारी थोड़ी हार्ड होती है ना, इन पर कढ़ाई हुई रहती है, हैवी कढ़ाई, उनके बल ठीक नहीं हो पाते, वो खड़े खड़े से रहते हैं बल, लेकिन इसके बल एकदम सेट बैठ गए हैं। तो अभी जो है दोपहर का सारा काम फिनिश कर लिया है मैंने। अभी थोड़ी देर आराम करना था, सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लूँ और वीडियो स्टार्ट कर लूँ। और कपड़े धो दिए हैं सारे, अभी यहीं पर पड़े हुए हैं। देखिए बेड पर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अभी इन कपड़ों की तह लगानी है, और जो है फिर देखूँगी तो प्रेस करूँगी या फिर इनकी तह लगाऊँगी। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। हाँ मेरी तो 3 किलो की 4 किलो ही होली मेरी, और 5 लिया धरी मेरी तो होली है। मेरे भी ले ये मोटे मोटे ढक्कन से ले ले जो रद्दी। शायद हफ्ते बनाए क्या? हाँ कुछ टिकड़ी नहीं बनाई, टिकड़ी तो है। वो बड़ा सोना बनाया डिजाइन वाला, पूंछ वाला। पोछ वाला देखो परी तेरे तने को पीछे से पूंछ ही काट देनी, खुद बनाया मैंने, चकोर से कर दिए। अरे क्या बन रही, खोर? यो इस पर चिपकाऊंगी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मुझे आज मलाई भी भिगोनी थी जो रखी थी कई दिनों की। अभी तो वैसे मैंने 6-7 दिन पहले मलाई भिगोई थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा दिन की इकट्ठी नहीं करती, जैसे 5-6 दिन की मलाई होती है ना, उसी को भिगो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मक्खन बना रही हूँ मैं, और मक्खन बनाकर आज इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, साथ के साथ ही गर्म भी कर दूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा किया है मैंने कि मक्खन को रख लेती हूँ ना फ्रिज में, फिर बाद में भूल जाती हूँ, 2-3 दिन तक ऐसे ही रखा रहता है वो। तो आज मैंने सोचा कि इसको हाथ के हाथ ही जो है गर्म कर दूँगी। तो आज मैंने अपनी ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी है, और थोड़ी सी ना ये मोटी है साड़ी, ज़्यादा मोटी नहीं कह सकते, जालजट का कपड़ा है इस साड़ी का, लेकिन अच्छी है। जैसे अब सर्दी आ गई है ना, तो इसे पहन के सर्दी भी नहीं लगती है, और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, बड़ा ही अच्छा कपड़ा है, प्रिंटेड साड़ी है। और जब मैं घर गई थी, कई साल हो गए, तब भाभी ने दी थी मुझे ये साड़ी, तो मैंने तैयार की थी कि चलो जैसे बाज़ार वगैरह जाना पड़ता है तो वहाँ पहन कर चले जाए, उसके हिसाब से ठीक है।
तो मुझे बड़ी सुंदर लगती है अपनी ये साड़ी। तो अभी जो मैंने मक्खन निकाला है उसमें से जो नीचे से दूध या मट्ठा जो भी बचता है ना, उसको यहाँ पर मैं बाल्टी में डाल देती हूँ। और जो ये बाल्टी में डालते हैं इसको फिर अपनी गाय भैंस को हम पिला देते हैं। तो बस उसी में डाल आई हूँ। और अभी भिगोने में पानी भी मुझे गर्म करना है, जिससे कि जो भिगोना है उसकी भी चिकनाई छूट जाएगी। और जो मैंने हैंड ब्लेंडर था वो भी चिकना हो रहा है, तो उसको भी साथ के साथ गर्म पानी से ही धो के रख दूँगी, क्योंकि आजकल सर्दी आ गई है, फिर ठंडे पानी से तो साफ़ नहीं होता है, इसलिए गर्म पानी ही करना पड़ता है। और उसके बाद अभी मुझे यहाँ कर रही हूँ मैं दाल बनाने का काम, यानी कि रात के खाने की तैयारी। तो मूंग मसूर की दाल को मैंने धो लिया है और बस अभी इसमें पानी डाल करके गैस पर चढ़ा दूँगी। और इसमें मुझे अभी जो है मसाले डालने हैं थोड़े से। तो मसालों में मुझे डालना है हल्दी, नमक और हींग भी आज मैं कुकर में ऐसे ही डाल दूंगी उबालते टाइम ही दाल में, जिससे कि इसकी अच्छी खुशबू आए। मैंने कई बार देखा है जब हम छोंक में हींग डालते हैं ना, उससे ज़्यादा खुशबू जो आती है वो ऐसे हींग डालने से आती है। तो इसलिए मैं अभी हींग इसी में डाल दूंगी उबलते टाइम दाल में। तो बस कुकर का ढक्कन लगा करके मैंने रख दिया है और इसमें 2 या 3 सीटी लगाऊंगी, उसी से दाल बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो मूंग मसूर की दाल होती है वो तो ये मान लीजिए 1 सीटी में ही अच्छी हो जाती है, तो 2-3 सीटी में तो बहुत ही अच्छे से गल जाती है। और अभी मुझे बनानी है सूजी की खीर। तो परी के पापा बोल रहे थे कि आज सूजी की खीर बना लेना। आज वो ड्यूटी से नहीं आए हैं, 2 दिन हो गए हैं उनको ड्यूटी करते हुए, दिन रात की करते हुए 24 घंटे हो गए हैं। तो आज वो नहीं आए, तो अब वे कह रहे थे घर आऊँगा शाम को तो मेरे लिए खाने में खीर बना लेना, मेरा मन कर रहा है खाने का। तो इसलिए मैंने आज दूध थोड़ा सा ज़्यादा मंगा लिया था, क्योंकि दूध हमारा अभी डेयरी से आता है। तो मैंने आज थोड़ा ज़्यादा दूध मंगा लिया था जिससे कि खीर बना पाऊँ। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मेरी वीडियो में वॉइस ओवर करते टाइम ना बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे पास में ना ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, तो उस ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, इसलिए प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा इस आवाज़ को। तो यहाँ पर हमारी सूजी की खीर भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें दूध डाल दिया है, 1 चमचा सूजी डाली थी और उसमें मैंने आधा किलो डाला है दूध। तो देखिए कितने अच्छे से कड़के हमारी जो सूजी खीर है बनकर तैयार हो गई है। चीनी भी मैंने इसमें डाल दी है, 1 कटोरी चीनी डाली थी मैंने इसमें। तो बस यहाँ पर मैं गिप्पी के लिए खाना लगा रही हूँ। गिप्पी को कह रहा है मतलब कि मुझे भूख लग रही है मम्मी, खीर दे दो, खीर बन गई हो तो बस मैं उसी को खाना दे रही हूँ। और आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, खाना बनकर तैयार है। यहाँ पर देखिए मेरी बहन शिवलिंग बना रही हैं घर पर ही, क्योंकि उन्हें पूजा करनी है शिव जी की। तो आज जो वे पूजा करेंगी उसमें उन्हें घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाना है और उनकी फिर पूजा करनी है। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कोई घर पर बनाना चाहता हो शिव जी मतलब शिवलिंग, तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है बनाना। जब तक मैंने नहीं देखा था तो मुझे लग रहा था कि कितना डिफ़िकल्ट होती हैं ये सब चीज़ें बनानी, मुझसे तो नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने मुझसे भी कहा था कि तुम भी कर लेना इसी तरह से, लेकिन मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं होगा ये सब, कैसे बनाऊंगी, कभी बनाया भी नहीं है। लेकिन आज जब इनको बनाते हुए देखा तो देखा कि हाँ कितना इजी है बनाना और कितना अच्छे तरीके से बनाया है, बड़ा ही प्यारा सुंदर लग रहा है। तो बस अभी जो है यहाँ पर इन्होंने ये बनाकर तैयार कर दिया है, तो हमें दिखा रहे हैं कि हाँ इस तरह से शिव जी का हम शिवलिंग बना सकते हैं। तो शाम को ये पूजा करेंगी आज इनकी। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सुंदर शिवजी भगवान के शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है, जैसे कि मंदिरों में रखे रहते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब पसंद आएगा तो प्लीज़ आज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि हमारे इंजीनियर ने बनाई है घर पर ही। तो देखिए हर कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकता, जिनसे ये सब काम आते हैं वही कर सकते हैं।
तो देखिए लग रही है ना गिप्पी की गाड़ी एकदम जैसी कि मार्केट से आती है ना, जिनके अंदर लाइट वगैरह लगी रहती है, ऐसी गाड़ी। और पता है आपको, ये गाड़ी बिल्कुल रिटायर हो गई थी, इसकी सब चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो पहले तो परी के पापा ने इसमें मोटर लगाया, जिससे कि अपने आप दौड़ने लगी है बिना किसी प्रेशर के। एक स्विच दबाओ और अपने आप दौड़ती है, देखिए। और अब इसमें इतनी सुंदर सुंदर लाइटें आज इन्होंने लगाई हैं, आगे पीछे सब तरफ इसमें लाइटें लगा दी हैं कि रात को ना अंधेरे में बहुत ही सुंदर लग रही है। सच में देखते ही बनती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बच्चे बड़े खुश होते हैं इनको देखकर। और गिप्पी जब आज अपनी गाड़ी चला रहा था ना, तो बड़ा ही खुश हो रहा था। तो कह रहा था, मम्मी मेरी गाड़ी सबको दिखा दो, कितनी प्यारी लग रही है, मेरे पापा ने कितनी सुंदर गाड़ी बना के तैयार की है। तो देखिए हमारे गिप्पी के पापा मतलब इस तरह के काम बहुत करते हैं। तो मैं तो उनसे बोल रही थी कि आप तो एकदम इंजीनियर बन गए हो, कुछ का कुछ बना देते हो चीज़ों का। तो बड़ी सुंदर प्यारी गाड़ी लग रही है, तो आप लोग भी देखिए। और पता है अभी गिप्पी इसको सीधा खड़ा करके जब चला के दिखा रहा है, तो कह रहा था, मम्मी मेरी गाड़ी तो घूमती भी है। मैं कह रही नहीं है नहीं घूमने की। बोला नहीं, आप एक बार अच्छे से देखो ध्यान से, मेरी गाड़ी घूमती है सीधा खड़े होकर के। तो जैसे उसने गाड़ी को खड़ा किया तो वो चारों तरफ को घूम रही थी। तो देखिए इसकी लाइट ही मतलब इतनी तेज़ है कि आंखों पर रोशनी पड़ती है, और किस तरह से ये सब तरह से हो जाती है। जैसे कि हम जो लड़ियाँ जलाते हैं ना दीपावली पर, वे कभी कम कभी ज़्यादा होती है, इसी तरह से ये सब भी हो रही है, क्योंकि इनके अंदर वही सब लाइटें फिट कर रखी है जो कि उन लड़ियों के अंदर होती हैं। देखिएगा ये गाड़ी जो है धीरे धीरे किस तरह से अपने आप ही घूम जाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी जो है सारा काम हो गया है फिनिश, खाना बना लिया है और खा भी लिया है। तो अभी परी के पापा नहीं आए हैं ड्यूटी से, थोड़ी देर में आएंगे वे। तो उनके लिए तभी बनाऊंगी रोटियां, आटा लगा कर रख दिया है। आज ना उन्हें दिन में आना था सुबह, क्योंकि रात की ड्यूटी है, लेकिन वे आज दिन में भी नहीं आए। कल रात की ड्यूटी की है और आज दिन की, यानी कि 24 घंटे हो गए काम करते हुए। तो अब आएंगे वे, करीब 8:30 बजे तक आएंगे। तो अभी उनका नहाने के लिए गर्म पानी लगाऊंगी, फिर आकर वो नहाएंगे। तो कल जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि कंपनी में कोई फॉल्ट हो गया है, तो जिस लड़के को मतलब शॉक लगा था ना लाइट का, उसको काफ़ी चोट आ गई है, उसके दोनों हाथ जल गए हैं और उसके चेहरे पर भी चोट लग गई है। मतलब जैसे भी बता रहे थे कि उसके दोनों हाथों में और चेहरे पर चोट लग गई है, जल गया है थोड़ा बहुत। जितना भी है वो तो आकर बताएंगे कितना हुआ, लेकिन कह रहे थे कि हाँ है। तो उसको कल डॉक्टर का लेकर गए थे, इसलिए वो तो बेचारा आज ड्यूटी पर नहीं आया, इसलिए इन्हीं को रुकना पड़ा दिन में भी उसकी जगह। और अब कुछ दिन तक इनको काम करना पड़ेगा उसकी जगह पर ही, जब तक वो नहीं आता है, ठीक नहीं होता है, तब तक तो इन्हीं को काम देखना पड़ेगा। तो बस बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, देखिए करना तो है ही, और कौन करेगा, जो काम आता है वही करना होता है सबको। तो बस जो कर रहे हैं करना तो पड़ेगा ही। और बाहर का खाना तो बस ऐसे ही होता है, दोपहर को भी पता नहीं क्या खाया होगा क्या नहीं। खाने में यही चावल मिलते हैं अधिकतर, तो वैसे रोटियां भी मिलते हैं लेकिन चावल अधिकतर मिलते हैं। बाहर का खाना जो है हर किसी को सूट नहीं आता, क्योंकि इनको एसिडिटी हो जाती है, लेकिन आज मजबूरी में खाना पड़ा। पहले तो बहुत खाते थे जब बाहर रहते थे, बाहर का खाना इनको सूट भी आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब नहीं खाया जाता। अब अगर बाहर का होटल का खाते हैं तो नुकसान देता है, गैस तेजाब बहुत ज़्यादा बन जाता है फिर खा करके। तो बस अभी मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल और सूजी की खीर बनाई है। तो खाना मैंने बना के रख दिया है। आज यही बोल रहे थे कि थोड़ा सा ना दूध ज़्यादा मंगा लेना और खीर बना लेना सूजी की। तो बस आज सूजी की खीर बना ली है, बच्चों ने हमने सब ने खा लिया है खाना। तो अभी मुझे करना है अपनी वीडियो का एंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।